हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं वली। अभी जो वीडियो लेके आया हूं वो बेसिकली है पैसों के ऊपर। किसका ज़्यादा पैसा है, किसके पास? प्राइम मिनिस्टर के पास। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हो गया और या फिर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। तो इन दोनों की जेबों में झांका जा रहा है तो किसकी जेब के अंदर कितना माल है। अब माल कैसा है, जायज़ है नाजायज़ है, इसके ऊपर बहस नहीं है। बस माल कितना है इसके ऊपर बहस है। वो ज़रा हम देखना चाह रहे हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का कुछ पब्लिक रिएक्शन है, उनको कुछ बताया जा रहा है, तो वो लोग क्या इसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, बेसिकली इसके ऊपर है। तो झांका तो जा ही रहा है, बाद में थोड़ी चर्चा भी है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो चलिए देखते हैं। इसका टाइटल है नरेंद्र मोदी वर्सेस शहबाज शरीफ। अच्छा, मुकाबला चल रहा है। विच पीएम हैव मोर एसेट्स? पाकिस्तानी पब्लिक ऑनेस्ट रिएक्शन आंसर है। ये सना अमजद जी का लिंक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले इसको देखते हैं, उसके ऊपर फिर अपना एक रिएक्शन देते हैं। आई थिंक उनकी तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडिया में ही हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इंग्लैंड में भी है और पाकिस्तान में भी है। चाय बेचने वाला एक वजीर आजम बन गया उनके मुल्क का। ठीक है, लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अपने मजहब को, अपनी जो है वो पार्टी को सपोर्ट करता है, इंतहा पसंदी को। आपने वहाँ पे देखा कि इंडिया के अंदर अगर आप देखें, माशियत की बात आप कर रही हैं, इंडिया में माशियत मैं कहता हूँ ठीक होगी, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा उन्होंने? इतनी प्रॉपर्टीज, इतने एसेट्स किस तरह बनाए होंगे? डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस करते हैं, उसमें कुछ अवाम के लिए बेनिफिट मिलता है, कुछ उनके लिए बेनिफिट मिलता है। आवाम के लिए कितना होता है और उनके खुद के लिए कितना होता है? ऑलमोस्ट 50-50। सर, पाकिस्तान को ये लूट कर खा गए हैं, अब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये बाकी मुल्कों की तरफ हाथ फैला रहे हैं। मेरी बात सुने, डिफॉल्ट की बात ना करें, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये हम मंजर यहाँ पर नहीं आ रहे, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले किसी भी चीज की प्राइस ले लें, ठीक है, 100% ऊपर बढ़ गई है। 1 साल पहले सो रहे थे शायद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम जो। और आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के एसेट्स के दरमियान कि किस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने अपने अपने टन्योर में ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा जायदादें बनाई हैं। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस पर क्या कहना है और वो इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इमरान। सर, क्या लगता है आपको जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके पास कितने एसेट्स होंगे? आई थिंक उनकी तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इंडिया में ही हैं और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इंग्लैंड में भी है और पाकिस्तान में भी है। किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज होंगी? मेरे ख्याल से हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी। शहबाज शरीफ के पास? जी जी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, अगर आपने ये बात की है तो मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने हुए सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की मेरा ख्याल है दूसरा टर्न्योर उनका कंप्लीट होने वाला है। और उनके बरअक्स अगर देखें तो शहबाज शरीफ के पास इतनी प्रॉपर्टियाँ इतने थोड़े से महीनों में कैसे आ गई? वो अब से पाकिस्तान में गवर्नमेंट थोड़ी कर रहे हैं। वो जो पिछले 30 साल से वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो उसमें आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको 5 साल हुए हैं और उनको आई थिंक मोर देन 30 ईयर्स हो गए। दोनों भाई गवर्नमेंट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या लगता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास कितने एसेट्स होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होंगी? इसका कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की प्रॉपर्टीज ज़्यादा होंगी उनसे। चलिए मैं आपको बता दूं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके पास गांधीनगर में एक ज़मीन थी, एक प्लॉट था और एक घर था। प्लॉट जो है वो उन्होंने दान कर दिया है, सिर्फ उनके पास अब एक मकान है। और जितनी भी उनकी सैलरी होती है या जो उनके पास उनका बैंक बैलेंस है वो उतना नहीं है जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पास होता है। जी, उसकी यही रीज़न है ना कि इंग्लैंड में भी उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, पाकिस्तान में तो उनकी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। वो तो इलाज भी करवाना होता है, वो इंग्लैंड जाते हैं। फिर हम कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया होने वाला है। तो यही रीज़न है, जब तक आपका प्राइम मिनिस्टर सिंसियर नहीं होगा आपकी आवाम के साथ, ठीक है ना, आपके लोगों के साथ, उसको आपके मसाइल नहीं पता होंगे, तो वो कैसे आपके मुल्क की मसाइल हल कर सकते हैं? ये लोग मुल्क को लूट के खा गए हैं। हाँ जी, ऐसे ही है बिल्कुल। इनकी इल्फर्ड में प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो है वो ईस्ट लंदन में प्रॉपर्टीज़ हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जब से उनका दौरे हुकूमत आया है, उन्होंने इंडिया की तरक्की के लिए दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। उन्होंने लोगों को रोजगार के मौके फ्राहम किए हैं, इंडस्ट्रीज अपने मुल्क में लगाई हैं, इन्वेस्टर अपने मुल्क में लेकर आए। और हमने क्या किया, यहाँ पे जितना कुछ था समेटा और बाहर जाके प्रॉपर्टीज बना ली हैं। और अब हम दूसरे मुल्कों के से मदद मांग रहे हैं कि हमारा मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो आओ भाई लोगों हमारी मदद करो, वरना हम लोग
दिवालिया हो जाएंगे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। आप देख लेना, बिजली का भी बहरान है पाकिस्तान में, सर्दियाँ आ गई हैं, सुई गैस का भी बहरान है। तो इसके जिम्मेदार तो जो भी हैं, जो गवर्नमेंट में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वही हैं उसके जिम्मेदार। क्या वजह आज तक पाकिस्तान को एक भी लॉयल सियासतदान क्यों नहीं मिला? जो भी आता है अपनी जेबें भरता है और बाहर चला जाता है और मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ चला जाता है। अपने लोगों से सिंसियर नहीं है ना, यही वजह है। अगर इनको पता हो कि हमने यहाँ पे ही रहना है, पाकिस्तान में ही रहना है, यहाँ पे ही हमारा जीना मरना है, तो फिर तो ये अपने लोगों के लिए भी काम करेंगे, अपने लिए भी काम करेंगे। अभी जो मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान जो है वो बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, तो ये दूसरे मुल्कों से मदद क्यों मांग रहे हैं? जो अपने इन्होंने एसिड्स बाहर के मुल्कों में बनाए हुए हैं, जो प्रॉपर्टियां बनाई हुई हैं, वो खजाने निकालें और पाकिस्तान में लेकर आए ना। आपकी बात ये बिल्कुल सही है। अगर ये अपने एसेट्स जो हैं यहाँ पे ले आए मियाँ साहब और जरदारी साहब, तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। हाँ जी, कर्जा सारा उतर सकता है। लेकिन भाई हम क्यों लेकर आए? हमने इतने साल इतनी मेहनत के साथ ये पैसे जोड़े हैं, ये पैसा चोरी किया, हम वो क्यों लेकर आए? चोरी का पैसा ना, चोरी का पैसा तो वो तो आपको लाना पड़ेगा। आपने अवाम का पैसा चोरी किया है, तो अवाम ही अब इसका तकाजा करती है कि आप हमारा पैसा जो है वापस करें और पाकिस्तान का कर्जा उतारें, ताकि मुल्क में जो है खुशहाली आए। लेकिन इसका ट्रैक नहीं है ना, मतलब चोरी का पैसा अगर है तो ये जो नवाज हुकूमत है, ये इल्ज़ाम लगाती है इसके ऊपर, पिछली हुकूमत के ऊपर, वो इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर, वो इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर, साबित नहीं हो सकता। तो फिर वो कैसे लेके आएंगे जबकि साबित नहीं हो कि असल चोर कौन है? फिर इसका मतलब है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो एक वाकई में बेहतरीन लीडर है और पूरी दुनिया में उन्हें बेहतरीन लीडर माना भी जाता है। हाँ जी बिल्कुल, वो अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने गरीबों के लिए काम किया है। यहाँ पे हमारे मुल्क में गरीब के लिए किसने काम किया? कुछ भी नहीं किया। अब आप देख लें कि लोग जो हैं उनके पास नौकरियाँ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, काम नहीं है, इतने बुरे हालात हैं। और बिजली का भी बहरान है, सुई गैस का भी बहरान है, कीमतें इतनी महंगी हैं, आसमानों से बातें कर रही हैं। लोग क्या करें, गरीब लोग क्या करें? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, किसके पास ज़्यादा एसेट्स मौजूद हैं? देखा जाए तो दोनों के पास अपनी हद तक जो है एसेट्स मौजूद हैं। तो अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो भी जो नरेंद्र मोदी के पास एसेट्स ज़्यादा नहीं थे। वो आपको पता है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो उसका चाय का स्टॉल था, जो कि है उसने स्टॉल बनाया, और उस वक्त उसने जितनी करप्शन करके भी जो अपने एसेट्स बनाए हुए हैं, हो सकता है कि मे भी इनसे ज़्यादा हो। लेकिन जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अगर आपने बात की है तो पाकिस्तान के ये कश्मीरी बट हैं, तो इनके पास जो इनका ख़ानदानी काम था, इत्तेफाक फाउंड्री चलाते थे, इनके पास शुरू से प्रॉपर्टी थी। और इस वक्त जब इमरान खान साहब जो उस वक्त जो है खेलते थे, वर्ल्ड कप जीता भी नहीं था, उनके पास मर्सिडीज होती थी उस वक्त के दौर में। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी, आपने कहा कि जब चाय वाले थे तब उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब उन्होंने करप्शन करके बहुत कुछ बना लिया है। तो मैं आपके इल्म में इजाफा कर दूं, नरेंद्र मोदी के पास गांधीनगर में एक प्लॉट और एक मकान था। प्लॉट जो था उन्होंने डोनेट कर दिया, मकान जो है वो अभी भी उनके नाम पर मौजूद है। अदरवाइज इनके अलावा उनका कोई एसेट या कोई प्रॉपर्टी ना तो इंडिया में मौजूद है, ना ही किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है। लेकिन अगर हम अपने सियासतदानों की बात करें, ये शरीफ फैमिली की हम बात कर लें, तो आप देख लें इनके बाहर के मुल्कों में कितने एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, और पाकिस्तान में जो हालात हैं वो आपके सामने। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो दोनों तरफ है, बाहर भी है, यहाँ भी है। अब इसका अंदाज़ा जो तखमीना हम आम जैसे लोग नहीं कर सकते। देखें, आप भी हैं, आप एक न्यूज़ एंकर हैं, मैं एक आम पाकिस्तान का शहरी हूँ, ठीक है। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँगा, मेरे एहसास से कम है तो मैं उसके हिसाब से गुजारा करता हूँ, ठीक है। अब इनके एहसास से ज़्यादा हैं। जब ये हुकूमतों में आते हैं तो मे भी कहीं ना कहीं इनकी प्रॉपर्टी में इजाफा होता है, चाहे वो बिजनेस के लिहाज से करते हैं, कहीं ना कहीं नहीं, लाजमी होता है, 100% होता है। देखिए जो भी इक़्तिदार में आता है, देखिए मैं आपको ये दूसरी जनरल बात बताऊं, गवर्नमेंट के सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में, जिस बंदे का जहाँ पर भी जो दाव लगता है ना वो लगाता है। चाहे चपरासी से लेके डॉक्टर इंजीनियर तक, जो भी बंदा है जिसने दाव लगाना है ना, तो उसने 2 रुपए की करप्शन करनी है ना, तो उसने कर लेनी है। तो ये हम किसी के बारे में इस तरह टू दी पॉइंट नहीं कह सकते कि उसने इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से बनाई। सबको पता है, सब जानते हैं, लेकिन कहता कोई भी नहीं है। अगर मैं कुछ लोगों का असल धंधा यही होता है, वो क्या करें, सियासत तो पार्ट टाइम पहले जो लोग पार्ट टाइम रखा करते थे कि भाई हमारा एक हॉबी है सियासत और फिर हम चाहते हैं मुल्क की खिदमत करना, काउंसलर बनते हैं, एमएनए बनते हैं, एमपी बनते हैं, फिर अपनी वजारत पे जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का असल धंधा ही यही होता है, वो कहते हैं यार धंधा सबसे अच्छा धंधा ये है, इसके अलावा और कोई धंधा नहीं। वैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात की जाए तो इनके पास इनकी इत्तेफाक फाउंड्री जो इन्होंने भी जिक्र किया, ये बेसिकली जहाँ तक मैं समझता हूँ स्टील और वगैरह, शुगर, खासतौर पर शुगर मिल वगैरह, ये सारी चीजें थी इनके पास, अभी भी हैं। तो उसी से ये लोग फ्लोरिश करते गए।
लेकिन अब बात यह है ना कि अगर कोई इन्होंने जो भी डाका मारा है मतलब के खजाने में, सरकारी खजाने में, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है कि भैया इनमें से इनका कौन सा है और उनका कौन सा है। और बात सारी ये है कि फिर इमरान खान आया था तो फिर वो हो गया है, इमरान खान के ऊपर आई थी सारी बात कि भाई तू तो सब जगह से कर्जा मांगा तूने और फिर तू भाग गया, कहाँ हैं पैसे, कहाँ हैं? वो कहेगा यार ये ले गए हमें ना, वो कहेगा नहीं वो पैसे लेके भागा। तो अभी चोर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, वो भी इस लेवल पे। मतलब अगर कोई आदमी थाने का हवलदार होता है तो फिर वो चोर पकड़ सकता है क्योंकि वो एक अथॉरिटी होता है और वो किसी की चोरी पकड़ रहा है, लेकिन हवलदार ही चोरी कर रहा हो तो फिर कैसे पकड़ा जाएगा? मैं कह दूं रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद कहें जी आ जाएं जी बदामी साहब आपने ये बात की थी चैनल पे, तो आए सर हमें प्रूफ दें, सबूत दें। तो ये देखें इसमें भी आप भी टेकअप है, मैं भी टेकअप। सर हमने हमेशा अपना मुआवजा इंडिया के साथ किया है। आप देख लें कि जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है इंडिया में, इंडिया ने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है इंडिया। इस वक्त पाकिस्तान की आप सूरत हाल देख लें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। इवन के हमारे जो मुआशी माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि अगर एक हफ्ते तक पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क उसको 4 से 6 अरब का कर्जा या माली इमदाद नहीं देगा तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा। तो अब आप ये देख लें कि 75 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान आज कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे मुत्तफिक हूँ आपकी बात से। और दूसरा आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा किया है कि इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पास माशत के लिहाज से बिल्कुल मैं कहता हूँ कि इंडिया से कम है, लेकिन आप ये देखें फिर भी इंडिया को पाकिस्तान से हमेशा क्यों डर लगा रहता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की बल्कि पूरी दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा को भी अगर डालें तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इसराइल, अमेरिका, तो इनकी नज़रें पाकिस्तान के एटमी प्लांट पर हैं। वो हमारे पाकिस्तान की माशियत को तबाह करके और वो एटमी प्लांट जो है उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं। अगर आज हम अपना एटमी प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट अगर उनके हैंडओवर कर दें तो हमारी माशियत ठीक है, लेकिन हम ऐसा करेंगे नहीं। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने अपने मुल्क के असासे बेचना शुरू कर दिए हैं। अभी जो यूएस में हमारी पाकिस्तान की एम्बेसी की तारीखी इमारत है वो भी बराए फ़रोख्त लगा दी गई है। ठीक है, अगर इसी तरह हम अपने मुल्क के असासे बेचते रहे तो एक ना एक दिन ये एटमी जो बम आप जिनकी बातें कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स की बातें कर रहे हैं, अगर मुल्क के बाकी असासे बिके तो ये भी बिकने पर आ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, जब उस वक्त होगा बिकेंगे जब पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नामुमकिन है। पाकिस्तान जो है अल्लाह ताला ने इसको एक बनाया और आप सल्लम की हदीस कह दूँ या उनकी मफहूम उनका बता दूँ कि उन्होंने कहा था मुझे यहाँ से जो है ठंडी हवाएं आती हैं और पाकिस्तान का आपको पता कि पाक सरजमीन है और ये अल्लाह ताला ने एक मौजाना तौर पे बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ता क़यामत जो है पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। जितने हमारे मुल्क के अनासिर दुश्मन हैं और वो कामयाब नहीं हो सकते। सर इंडिया की तरक्की की कामयाबी की एक रीज़न ये है कि उनको आज तक जो भी सियासतदान मिले हैं वो उसके मुल्क के साथ मुखलिस हैं, इंडिया की तरक्की के लिए काम करते हैं। अपनी जेबें गर्म करने की बजाय, अपने मुल्क को लूटने की बजाय वो अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी दिखाते हैं। अगर हम नरेंद्र मोदी की ही बात कर लें तो उनका सेकंड टेन्योर पूरा होने वाला है और जब वो प्राइम मिनिस्टर बने, इंडिया में उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने मेड इन इंडिया के नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया, एक कैंपेन शुरू की और आज देखें इंडिया में हर चीज़ बन रही है। इंडिया जो है वो इंपोर्ट कम करता है और हर चीज़ एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इंडिया की तरक्की की वजह ये कह सकते हैं कि इंडिया को जो है वो लॉयल और जो काबिल सियासतदान मिले हैं। इसके बारे में नहीं कह सकते कि चाय बेचने वाला एक वज़ीर आज़म बन गया उनके मुल्क का, ठीक है, लोग उसको इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि अपने मज़हब को, अपनी जो है वो पार्टी को सपोर्ट करता है, इंतहा पसंदी को। आपने वहाँ पे देखा कि इंडिया के अंदर अगर आप देखें माशियत की बात आप कर रही हैं, इंडिया में माशियत मैं कहता हूँ ठीक होगी, लेकिन वहाँ के जो हालात हैं वो पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं। सर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं और वो बड़ी अच्छी ज़िंदगियाँ भी गुजार रहे हैं और बड़े अच्छे ओहदों पर नौकरियाँ भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त मजहब की बात नहीं कर रही। चले मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी एक इंतहा पसंद होंगे, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो एक बेहतरीन लीडर और पूरी दुनिया उन्हें एक बेहतरीन लीडर मानती भी है। मेजॉरिटी है उनकी पार्टी की मजहबी वोट है, इंडिया में मजहबी वोट है, पाकिस्तान में मजहबी वोट नहीं है। सिंपल सी बात है। अब इंडिया के अंदर ये देखें सिखों के दरमियान और इंडिया के दरमियान बड़ी मुखालफत होती है। जब भी इलेक्शन होते हैं आए दिन जो है इस तरह की तोड़ फोड़ होती रहती है। बहरहाल माशियत उनकी बेहतर है, उनके किसान अच्छे हैं, मेहनत करते हैं, वो किसानों को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सियासतदान ऐसे हैं, जब नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने भी किसानों को बड़ा प्रमोट किया है। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पाकिस्तान को जो है ना वो इंशाल्लाह माशियत भी बेहतर होगी। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स का कि किसके पास ज़्यादा एसिड्स हैं, किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, तो क्या लगता है आपको कि किसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है, किसने ज़्यादा माल जमा किया है? एज़ पर डिटेल जो अभी
सोशल मीडिया और जो देखा जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली तो आइडिया नहीं है, ना ही हम उनके साथ रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उससे जो नज़र आता है कि अभी रिसेंट जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास एसेट ज़्यादा हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी के पास एसेट्स कम हैं शहबाज शरीफ के मुकाबले में? नहीं, एक्चुअली देखें, हर बंदे की अपनी एक कलेक्शन या उसको डाटा इकट्ठा करना होता है। अब हर एक के पास एक जैसा एसेट नहीं हो सकता, तो डिपेंड करता है। अगर इनके पास अगर 100 है तो हो सकता है उनके पास 70 हो, तो एटलीस्ट वो ज़ीरो नहीं है, मतलब उनके पास भी एसेट हैं। बट आपने पूछा था कि कंपैरिजन, तो कंपैरिजन के मुताबिक जो है ना वो मुझे लग रहा है कि इनके पास ज़्यादा है। सर, मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, खबरों के मुताबिक, न्यूज़ के मुताबिक अगर हम बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, तो उनके पास गांधीनगर में एक ज़मीन थी और एक घर था। ज़मीन उन्होंने दान कर दी, घर अभी भी उनके पास है और उनके पास उतना बड़ा अकाउंट में, मतलब कह लें कि आप बैंक बैलेंस नहीं है जितना हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के पास है। ना ही उनकी इसके अलावा इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है और ना ही इंडिया के बाहर किसी दूसरे मुल्क में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। किसकी? इसकी नरेंद्र मोदी। इसका मुझे आइडिया नहीं है कि अब उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं कितनी नहीं, बट जो टोटल ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसके मुताबिक मुझे तो यही है कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बने हुए कुछ थोड़ा ही टाइम गुजरा, फिर उन्होंने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़, इतने सारे एसेट्स कैसे बना लिए अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में? नहीं, उन्होंने अभी ये इस ड्यूरेशन में थोड़ी बनाया, क्योंकि वो लास्ट सिंस 35 ईयर्स से जो है ना वो इसमें हैं, गवर्नमेंट में है, हुकूमत में है। मे बी वो प्राइम मिनिस्टर तो अभी बने हैं जो 6-7 माह हुए हैं, उससे पहले वो वज़ीर आला थे पंजाब के और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर थे। तो ऑफ कोर्स वो एक चेंज चल रही है, वो सारे जो है ना इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर सकते हैं। सर, क्या लगता है इतना पैसा कैसे इकट्ठा किया होगा उन्होंने? इतनी प्रॉपर्टीज, इतने एसेट्स किस तरह बनाए होंगे? वो यही है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो अनाउंस करते हैं, उसमें कुछ अवाम के लिए बेनिफिट मिलता है, कुछ उनके लिए बेनिफिट मिलता है। अवाम के लिए कितना होता है और उनके खुद के लिए कितना होता है? ऑलमोस्ट 50-50। ऑलमोस्ट 50-50। अच्छा, हम हमेशा अपना हर चीज़ में मुआवजना करते हैं इंडिया के साथ। इंडिया आप देख ले तरक्की में कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम आज कहाँ मौजूद है। आपको नहीं लगता इंडिया की तरक्की की एक बड़ी वजह ये है कि उन्हें बहुत काबिल और सिंसियर जो है सियासतदान मिले हैं जो उनके मुल्क के साथ वफादार हैं? नहीं, आप आई थिंक सो, मेरी नॉलेज के मुताबिक इंडिया अभी बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सका। मैं ठीक है, पाकिस्तान से थोड़ा इम्प्रूव है, वो भी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट स्टेबल है, जिसकी वजह से ये चीज़ नज़र आ रही है। अदरवाइज़ इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है। सर, पाकिस्तान इस वक्त डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है और तीसरी बनने के करीब है। देखिए, ये बड़ी प्यारी बात है कि यहाँ पे अच्छा पॉइंट है कि रिजीम चेंज जो है ना वो वाकई कमर तोड़ देता है मुल्क की। मैंने पहले भी कहा था इसके ऊपर। तो इंडिया के अंदर कॉन्सिस्टेंट रही ना ये हुकूमत, चाहे मोदी जी की हो, चाहे किसी की भी हो, मैं किसी पार्टी का वो नहीं दे रहा, लेकिन अगर मोदी जी की हुकूमत है, इसी मोदी जी की हुकूमत को आप यार 15 साल 20 साल दे दें, चुनते चले जाएं, तो आप खुद देखेंगे कि इंडिया जो है वो क्या बन जाएगा। इंडिया बहुत आगे चला जाएगा और ये चाहिए कि इस तरह किया जाए, क्योंकि अब जो हालात है वो थोड़े दूसरे, टेक्निकल है सारा गेम। अब ये गेम वो नहीं रहा कि नहीं यार हमें मोदी जी पसंद नहीं है तो हम मोदी जी को वोट नहीं दे रहे। बात ये है कि भाई वक्त की जरूरत ये है कि आपके पास कोई भी हुक्मरान हो पर कॉन्सिस्टेंट हो। अगर वो कॉन्सिस्टेंट रहेगा तो जितने भी मुआहदे उसने किए हैं अब तक वो पूरे हो जाएंगे, वरना वो छोड़ के दूसरा आएगा, वो अपनी पॉलिसीज के तहत चल जाएगा। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो हो चुका है वो सारा डूब जाएगा। दैट्स व्हाई कोई भी चीज़ अगर आप बीच मंधार में छोड़ देते हैं तो वो फिर अपनी शक्ल जो है वो कुछ और इख्तियार करना शुरू कर देती है और नतीजतन वही होता है कि कर्जा बढ़ता चला जाता है और वहीं का वहीं रह के चले जाता है। इसको काफ़ी चीज़ें शुरू की हैं इस मौजूदा गवर्नमेंट ने, मेक इन इंडिया के नाम पे नहीं, वो तो है ही है, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारे मुआहदे, वो सारी चीज़ें जो भी जितने ही प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है वो सारे रुक जाएंगे और वो सही नहीं है। वो फिर वो पाकिस्तान का हाल देख लिया ना आप लोगों ने, बस सबक सीखने वाली बात है। जब आप लोगों ने पाकिस्तान का एक बार प्रैक्टिकल देख लिया, सबक ले लिया, तो फिर अब आप उसके तहत उसको मद्देनजर रखते हुए अपने
चाले चाले कहते हैं ना, उसको देखते हुए सीख के और फिर आप अपनी सारी बिसात बनाएं। और यही चीज़ है ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे इनकी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो नई गवर्नमेंट आती है वो अपने नए प्रोजेक्ट, नई चीज़ें अनाउंस करती है। जो पीछे जो लोन है, जो IMF के साथ कर्ज है, जो डीलिंग है, वो पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो बैक टू बैक जा रहे हैं। अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और हमारे आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, जो अभी रिसेंटली मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, क्या लगता है किसके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा एसेट्स हैं? मैडम अगर कंपैरिजन की बात की जाए ना तो माशाल्लाह दोनों में कंपैरिजन तो कोई नहीं बनता। अच्छा। क्योंकि सेम इनकी सिचुएशन है, सेम इनकी फीलिंग है और खाने के तरीके भी सेम है, ठीक है, और जोड़ने के भी तरीके सेम है। इनके पीछे इनका जो व्यूज़ को देखा जाए ना कोई इनका है बड़ा, जो इन्हें सिखाता है कि किस तरह लूटना है, किस तरह खाना है। ये सारी इनमें इतनी अकल नहीं है, तो कहना हम चाह मुआवजा रहे कर रहे हैं हैं कैसे नरेंद्र सीखना है, मोदी कैसे और खाना है। शहबाज शरीफ कोई के और दरमियान सिखाता में, तो बता दें किसके पास ज्यादा एसेट्स हैं, किसने ज्यादा प्रॉपर्टीज बनाई हैं? सबसे ज़्यादा जो सी है नरेंद्र मोदी। वो कैसे और क्या है उनके पास? उनके पास अगर सासा देखा जाए तो ऑल ओवर अगर उनके बजटिंग का जितना भी है एक्सपेंस वगैरह सारा मिल मिलाकर उसके पास ज़्यादा एसेट है। और हमारे शहबाज शरीफ साहब को देखें, माशाल्लाह खा रहे हैं, वो खाते जाएंगे। एक वक्त ऐसा हुआ कि उनकी ब्रेक डाउन हुई, ठीक है, वो बाहर की तरफ भाग गए जब उनके सासे पकड़े गए, ठीक है, झूठ मूठ ये सारा कुछ। ये मैडम मैं आपको बात कहूँ, ठीक है, इंशाल्लाह हम भी और हमारी नस्लें देखेंगी कि इनके साथ होता क्या है। सर आपने बात की कि नरेंद्र मोदी के पास ज्यादा एसेट्स हैं, तो मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी के पास गांधीनगर में एक प्लॉट था और एक घर था। जो मकान अभी तक उनके पास मौजूद है, उनके नाम पर है। जो एक प्लॉट था वो उन्होंने दान कर दिया है। अगर हम उनके बैंक बैलेंस की बात करें तो उनके सिर्फ चंद लाख रुपए हैं जो उनकी तनख्वाह में से बचे हुए हैं। अदरवाइज उनकी ना तो इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, ना ही इंडिया के बाहर उनकी कोई प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम अपने सियासतदानों की बातें करें या हम अगर अपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की बात करें, तो आप मेरे से बेहतर जानते हो कि उन्होंने कितना कुछ पाकिस्तान में जोड़ा और कितना कुछ बाहर जोड़ा है। मैडम मैं एक बात करूँ, मुझे ये जवाब दीजिएगा। मेरी जो पे है ना 45,000 है, ठीक है, और मुझे काम करते हुए तकरीबन 12 साल हो गए हैं अपनी फर्म में। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है, और मैं इतना कुछ नहीं जोड़ सका, ठीक है। अब एक प्राइम मिनिस्टर की आप देख लें, जितनी भी पे है, लाख होगी, 1.5 लाख होगी, 2 लाख होगी या 4 लाख होगी, मैं मानता हूँ जी 10 लाख है उसकी पर मंथ की। उसकी प्राइम मिनिस्ट्री को जब तक वो लेकर अब तक का टेन्योर को कर लें, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब की भी कर रहा हूँ बात, ठीक है, शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के जितने भी हैं, ठीक है, इन सब लोगों की अगर पे को जमा करके जितना इनका टेन्योर है उनको प्लस कर लिया जाए तो इन लोगों के पास तो खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। हम लोग हैं ना, हमारे ये बिलों पर, हमारे टैक्सों पर ये पलने वाले लोग हैं ये, ठीक है, और हम लोगों का कोई ख्याल, कुछ तरीका, कोई सोच नहीं है। अब मैंने आज तक अपने घर में मेरे कोई एहसासा नहीं है, ठीक है, मैं हैंड टू माउथ हो जाता हूँ एंड वाले दिनों में, ठीक है। ये लोग कहाँ से कमा लिया इतना, इन्होंने सासा बना लिया, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आज ये कहते हैं कि जी हम हैं जी सीपा सलार आपके, हम हैं, ये हैं, वो खा गया, वो खा गया, वो ले गया, और आपने हमें दिया क्या है? सर नरेंद्र मोदी ने भी इंडिया पे काफ़ी अरसा उनकी गवर्नमेंट को हो गया है, उनका सेकंड टेन्योर पूरा होने वाला है। उन्होंने तो इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जायदादें नहीं बनाई। वो भी तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर है अपने मुल्क, और अपने मुल्क को हमारे मुल्क से ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से लेकर चल रहे हैं। मैडम देखें ना, उनकी इकोनॉमिक पावर देखें, हमसे अच्छी है, ठीक है, नो डाउट को उनकी रियासतें ज़्यादा हैं, उनमें कुछ ऐसी रियासतें हैं कि जहाँ पर वो इस काबिल नहीं है कि अपनी वो आबादी को संभाल सकें, ठीक है। ये इनके सारे एक ही इनका टेन्योर है, जब से पाकिस्तान बना तब से लेके आज तक एक ही इनका फेल है, पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करना, किसी न किसी सियासी हालात से, किसी न किसी इक्तिसादी हालात से, माशी हालात से हमें तबाह बर्बाद हो चुके हैं इस वक्त। सर पाकिस्तान को ये लूट कर खा गए हैं, अब पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो ये बाकी मुल्कों की तरफ हाथ फैला रहे हैं। मेरी बात सुने, डिफॉल्ट की बात ना करें, हम डिफॉल्ट हो चुके हैं। ये हम मंजरे यहाँ पर नहीं आ रहे, हम लोग डिफॉल्ट हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले किसी भी चीज़ की प्राइस ले लें, ठीक है, 100% ऊपर बढ़ गई है, 100% ऊपर एक्सीड कर गई है। ये किस वजह से है? हम नहीं कर सकते ना ये कंट्रोल हो, और छोड़ के भाग जाओ, हम खुद ही संभाल लेंगे। हम लोगों में इतनी एबिलिटीज़ हैं,
ये हम लोगों के पास इतनी सोच है, इतने अच्छे लोग हैं जो इसको लेकर चल सकते हैं। तो सर इनके बनाए हुए एहसासों का मुझे बताएं, इनके बनाए हुए कहाँ है वो लोग, कहाँ है जिनका जिक्र कर रहे हैं? एहसासों का हम एहतसाब क्यों नहीं करते, इनसे पूछताछ क्यों नहीं की जाती? मैडम जी, एक बंदा बीए पढ़ा हुआ है, ठीक है, और एक बंदा 10वीं पढ़ा हुआ, वो हमारे ऊपर आके एक लोग हैं जो मास्टर्स किए हुए हैं, वो लोग रुल रहे हैं। आप जानती हैं, आप बाखूबी जानती हैं, एक बंदा को 30-35 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रहा है, मास्टर्स किए हुए, और इन्हें तो कुछ आता नहीं है, ये तो मैट्रिक फेल लोग हैं। इनको अब पता नहीं, मुझे ये नहीं पता अपने घर को किस तरह चला, इसी तरह चला रहे हैं जिस तरह हमारे पाकिस्तान को ये चला रहे हैं। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये हमारे पाकिस्तान में रह सकें और यहाँ से हम इनको बाहर निकालें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज। देखिए, बात यह है कि जब डेमोक्रेसी है तो वो बंदा इन्हीं में से कोई एक होगा ना जो अभी इनके ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। समझ रहे हैं आप? तो ये कह देना कि ये आदमी सही नहीं है और मेरे पास एक अच्छा आदमी है, मैं उसको जानता हूँ, वो ये काम कर सकता है, वो कर सकता है, तो भैया वो कैसे आएगा? वो काउंसलर नहीं बन सकता, मौजूदा सिस्टम के अंदर वो काउंसलर नहीं बन सकता। अगर आप किसी अच्छे आदमी को जानते हैं जो कि पीएचडी लेवल का है और बड़ा अच्छा है, प्यारा प्यारा है, तो वो सियासत में एंट्री मार ही नहीं सकता आपके सिस्टम को जिस तरह का है। तो अगर वो किसी इस गुमान में है कि इनको हटा दिया जाए और हमारे पास और भी लोग हैं वो संभाल लेंगे, तो कुछ नहीं समझने वाला। दूसरी बात ये कि मैं इस बात को मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि कोई नाजायज पैसा खाए, वो भी कौम का, चाहे वो कर्जे का हो, चाहे वो यहीं से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके मुल्क का, उस पैसा उसके ऊपर हराम है। लेकिन एक चीज मैं आपको नोट कर रहा हूँ, रोमन एम्पायर ले लें, पर्शियन एम्पायर ले लें, बेजेंटीन एम्पायर ले लें, इन सबके अंदर जो उनके जो बादशाह थे उनका बहुत था पैसा, बहुत पैसा था। उनकी जो कुर्सी थी वही सोने की हुआ करती थी, समझ रहे हैं? और यानी जितनी अय्याशियां, जितने पैसे, जैसे महलात थे, सब थे उनके पास, जो कि आज का सोच भी नहीं सकता, इतना सब कुछ उनके पास था। लेकिन क्या था, फिर भी सिस्टम चलता था और लोग भी थे, रईस भी होते थे, कुछ भी रहते थे। बात यह कि आप खाएं, आपको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप लगाएं नहीं। असल चीजें लगाने वाला चाहिए। एक आदमी है वो लगा नहीं पा रहा, किसी भी वैसे नहीं लगा पा रहा। मैं नहीं कह रहा कि भाई हो सकता है भाई इनके ऊपर कोई, इनके ऊपर इनके अब्बू हो कोई जो कि इनको कह रहा हूँ कि ओए ये नहीं करना, तो इनको बात माननी पड़ी जी अब्बू, समझे? तो मैं यही कह रहा कि जान के ऐसा नहीं कर रहे, हो सकता है कि ये कर ही नहीं सकते। दोनों सूरतों में ये एक सिस्टम फेलियर है। इस सिस्टम का एक फेलियर है कि वो आदमी जो है वो सिर्फ अपने स्विस बैंक के अकाउंट में या चलो अपने जेन्युइन अकाउंट में सिर्फ भरे जा रहा है, लेकिन वो जो है वो आवाम को नहीं दे पा रहा, दे ही नहीं पा रहा या देना नहीं चाह रहा। दोनों सूरतों में सिस्टम फेलियर है। तो अब ये सिचुएशन ये है कि हमें इनकी जेबों से वो नहीं है यार, बहुत अल्लाह में इनको और रईस करे, जितनी रईस हैं वो तो कुछ नहीं है, अल्लाह में और रईस करे, बहुत रईस करे, हमारे खुद के पैसों से ही रईस करे, लेकिन हमें भी कुछ मिले। हम तो एक पार्टनरशिप कह रहे हैं ना यार, आप पार्टनर बन जाओ हमारे उसके जो हम चला रहे हैं गवर्नमेंट, उसके पार्टनर बन जाओ। मैं अभी एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, यहाँ पे पड़ोस का ही हमारे एक मुल्क है, इंडिया और पाकिस्तान की पड़ोस में एक बहुत ही करीबी मुल्क है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है ये कि जब बिजनेस एक हद तक फ्लोरिश कर जाता है तो वो जो वहाँ का रूलर है ना, वो पार्टनरशिप मांगता है उस बिजनेस से। तो वहाँ के लोगों ने करना ये शुरू कर दिया कि छोटे छोटे बिजनेस कर दिए। एक कंपनी की जगह 4 कंपनियां खोल दी और चारों कंपनी से एक ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक खास लेवल पे जब चला जाता है बिजनेस ना, एक खास पैसा आने लग जाता है, बनने लग जाता है, तो फिर वहां से उनका बंदा आ जाता है और कहता है हमें पार्टनरशिप चाहिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, वो पार्टनरशिप भी दे दो, लेकिन खुद भी तो खाने को मिले। हम पार्टनर बना दे। कनाडा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पार्टनर है आपकी हर चीज में, गवर्नमेंट पार्टनर। इतना टैक्स भरते हैं, आम आदमी टैक्स भरता है। मैं तो अभी बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ ना, वहाँ आम आदमी टैक्स भर भर के जो है ना वो घिस जाता है। लेकिन क्या मसला क्या है, उसको क्या चाहिए, उसकी जरूरियात पूरी हो रही है कम से कम। जो उसको लग रहा है कि हाँ यार मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, खाना पीना अच्छा है, रहाइश अच्छी है, अमन से एक दूसरे का डाका नहीं मार रहा है, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, चोरी से काम नहीं हो रहा, काम चल रहा है। आम आदमी को सिर्फ निजाम चाहिए चलता हुआ, बाकी थोड़े बहुत पैसे बन भी रहे हैं, बिजनेस भी चल रहा है, पैसे बन भी रहे हैं, लेकिन उसके मद में उसने बाकायदा, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट तो 80% का पार्टनर है। मैंने जितने टैक्सेस भर रहे हैं ना, वो समझ गवर्नमेंट 80% का पार्टनर है, हर जगह पे करना पड़ता है। तो ये सिनेरियो है, खाओ जितना खाना है खाओ, लेकिन लगाओ भी, बस बात इतनी सी है। आपको मनाने महल बनाओ, आप 4 गाड़ियां ले लोगे,
हाँ, एक फेरारी ले ली, एक मैकलेरन ले ली, एक आपने रोल्स रॉयस ले ली, एक और कोई ले ली, लेकिन आप उस गाड़ी के अंदर बैठोगे एक घंटा बैठोगे, आपको दुखने लग जाएगा, आप अपने बेड पे चले जाओगे। तो आप 1 घंटा ही बैठ सकते हो किसी गाड़ी के अंदर, उसके बाद आपको परेशानी होना शुरू हो जाएगी और आप भाग जाओगे। आप कहोगे बस यार मैं थक गया हूँ इस गाड़ी में, कितनी अच्छी गाड़ी हो, तो आप वो आनंद नहीं ले सकोगे। आपने तो बहुत सारी गाड़ियां कर ली, लेकिन आप उसमें से 1 घंटा ही गुजार पा रहे हो। फिर आप बेड में चले जाओगे, बेड आपके 50 होंगे, उसमें भी एक बेड पे आपको आराम आएगा, वो भी एक खास तकिए के ऊपर, समझ रहे? और एक खास टाइम तक नींद ले सकोगे। ज्यादा लोगे तो फिर आपका जिस्म काटना शुरू कर देगा। तो ये सारा निजाम जब है तो फिर हमें परेशानी की जरूरत ही नहीं है। उनसे बोलो जितने महलात बनाने आप अपने बनाएं, और लेकिन अवाम पे लगाएं। असल मसला ये है कि आप अवाम से फाइट कर रहे हैं इस वक्त, अवाम वर्सेस यू हुआ हुआ है। किस वजह से हुआ हुआ है इसकी उसमें हम नहीं जा रहे डिटेल्स में, डिटेल्स हमें पता ही नहीं है, डिस्क्लोज ही नहीं है। बस ये है सूरत हाल। चलें गाइस, अपना ख्याल रखें बहुत बहुत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, और जय हिंद।